अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आयशा जट। आप देख रहे हैं टॉप इन्फॉर्मेशन पॉइंट चैनल। आज की दुनिया में लड़कियां जिंदगी के किसी भी पहलू में जैसे गेम, फिल्म या दीगर शोबों में पीछे नहीं रही। बेहतरीन अदाकारें वो हैं जो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा कर सके। ये देखना दिलचस्प है कि कुछ सरकर्दा अदाकारों की मालियत $500 मिलियन तक है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि गैलमर इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अदाकारों को मुकम्मल तौर पर वक्त होना जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा बनने के लिए बहुत मेहनत और लगन की जरूरत होती है। इन्हें सबसे ज्यादा कमाने वाली अदाकारों में से एक बनने के लिए कामयाब हिट फिल्म देना होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की मशहूर तरीन अदाकारों के बारे में आगाह करूंगी कि टॉप 10 अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त वक्तन फवक्तन बदलती रहती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इस आर्टिकल में हमने 2023 तक दुनिया की अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त उनकी मजमूई दौलत की बुनियाद पर मरतब की है। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी नाजरीन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेमी गर्ड्स। जेमी गर्ड्स हमारी दुनिया की अमीर तरीन अदाकारा की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। अदाकारा $3.2 बिलियन की एहसासों की मालिक है। अदाकारा 28 अक्टूबर 1965 को शिकागो अमेरिका में पैदा हुई। उसकी शादी एक अमेरिकी अरब पत्र एंटोनी पी रिसेलर से हुई। वो लेस दैन ज़ीरो और द लोस्ट बॉयज जैसी अमेरिकी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर है और वो NBA टीम को कंट्रोल करती है, जैसे अल्टा हॉक्स के नाम से जाना जाता है। मजीद बरा वो कई टीवी शोज में मेहमानों का किरदार अदा करती है। उसके पास $3.2 बिलियन की कुल दौलत है। जी दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मैरी कैट और एशले ओल्सन। मशहूर अमेरिकी अदाकारा और फैशन डिजाइनर 13 जून 1986 को पैदा हुई। फैशन डिजाइनर मैरी कैट और एशले ओल्सन, जिन्हें ओल्सन ट्विंस कहा जाता है, अपने कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड अदाकार किया। 6 साल की उम्र में ओल्सन जुड़वा बच्चों ने अपनी अदाकारी कैरियर का आगाज टीवी शो फुल हाउस से किया। जब वो जवान थे तो उन्होंने फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम में बतौर साथी काम करना शुरू किया। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने आलमी सतह पर असर छोड़ा है। मैरी केट और एशले ओल्सन को मार्च 2023 तक दुनिया की अमीर तरीन अदाकारा समझा जाता है, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $300 मिलियन है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं विक्टोरिया प्रिंसिपल। विक्टोरिया प्रिंसिपल हॉलीवुड की एक अदाकारा जो अपने साबन के काम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। बी माइनक्रो की री प्रिंसिपल के जरिए जाती है। अदाकारा 3 जनवरी 1950 को जापान के शहर कोकोका में पैदा हुई। वो 2001 से पहले अदाकारा थी। उसके बाद उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर, बिजनेस ओनर और राइटर के तौर पर काम करना शुरू किया। कॉस्मेटिक तरीकाकार के साथ उसकी दिलचस्पी ने उसे प्रिंसिपल सीक्रेट स्किन केयर लाइन तलाश करने पर मजबूर किया। पामिला बार्स यूंग, जो उसने डॉलर सीरीज में अदा की थी, विक्टोरिया प्रिंसिपल का सबसे मशहूर किरदार है। वो खालिसन $400 मिलियन की दौलत की मालिक है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं जिसका एल्बा। जब वो 13 साल की थी तो अमेरिकी अदाकारी और कारोबारी शख्सियत जिसका एल्बा ने कैंप नोवेयर और द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक्स से अपने अदाकारी का आगाज किया। अदाकारा 28 अप्रैल 1981 को पोमना, कैलिफोर्निया में पैदा हुई। जेसिका एल्बा एक अदाकारा और कारोबारी खतून है जिन्होंने 13 साल की उम्र में हॉलीवुड में अपने कैरियर का आगाज किया। उसने 2011 में बच्चे और घरेलू सामान की कोर्दा फरोश द ऑनेस्ट कंपनी की बुनियाद रखी। कई इशाअतों के जरिए उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत खतून करार दिया गया। वो $390 मिलियन की मजमूई मालियत की मालिक हैं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं जेनिफर एनिस्टन। अमेरिकी अदाकारा जेनिफर एनिस्टन 11 फरवरी 1969 को लॉस एंजलिस में पैदा हुई। वो एक अदाकारा, प्रोड्यूसर और कारोबारी शख्सियत के तौर पर मुख्तलिफ शोबों में काम करती है। अदाकारा की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आलमी सतह पर सराहा जाने वाला सेट कॉम फ्रेंड्स में रहा। उस वक्त उनका शुमार हॉलीवुड की अमीर तरीन अदाकारों में होता है। वो 1990 के बाद सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन गई। $200 मिलियन की मजमूई मालियत की मालिक है। छठे नंबर पे बात करते हैं रेज वेदरस्पोन। रेज वेदरस्पोन एक मारूफ अमेरिकी अदाकारा है और प्रोड्यूसर भी है। अदाकारा 22 अप्रैल 1976 को न्यू ओवरलैंड्स
لوزونیا میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے متعدد ایوارڈز بھی جیتے، جن میں پرائم ٹائم ایمی ایوارڈ، اکیڈمی ایوارڈ، تو گولڈن گلوب ایوارڈز اور برٹش اکیڈمی فلم ایوارڈ شامل ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکاروں میں بھی شامل ہیں۔ ریزی ویدرسپون پروڈکشن بزنس ہیلو شنسائی کے ساتھ ساتھ ریپر جیمز کی مالک ہے، جو کپڑے کی ایک لائن ہے۔ ریز کی مجموعی مالیت $420 ملین ہے۔ نمبر 8، سندرا بلک۔ 2010 اور 2014 کے درمیان سندرا بلک، جو 26 جولائی 1964 کو واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئی، دنیا کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ تھی۔ ٹائمز میگزین نے انہیں 2010 میں سب سے اہم شخصیت قرار دیا تھا۔ انہیں پیپل میگزین نے 2015 کی سب سے خوبصورت خاتون کے طور پر بھی پہچانا تھا۔ بیل نے اپنی اداکاری کا آغاز 1987 کی فلم ہینگ مین میں ایک معمولی کردار سے کیا۔ سندرا بلک نے اپنی شاندار اداکاری کے لیے متعدد اعزازات حاصل کیے ہیں، جن میں اکیڈمی ایوارڈ اور گولڈن گلوب ایوارڈ شامل ہیں۔ $250 ملین کی مجموعی مالیت کی مالک ہے۔ نمبر 7، جولیا رابرٹس۔ امریکی اداکارہ اور پروڈیوسر جولیا رابرٹس 28 اکتوبر 1967 کو جارجیا کے شہر سمرنا میں پیدا ہوئی۔ رابرٹس ہالی ووڈ کی معروف اداکار ہے، جنہوں نے ایٹ پرے لو اور پریٹی وومن سمیت متعدد معروف فلموں میں اداکاری کی۔ اس نے بہت شہرت بھی حاصل کی، کیونکہ وہ $20 ملین کمانے والی پہلی اداکارہ بن گئی۔ رابرٹس نے 3 گولڈن گلوب ایوارڈز جیتے ہیں اور 4 اکیڈمی ایوارڈز کے نامزد ہوئے ہیں۔ جولیا رابرٹس کی مجموعی مالیت مارچ 2023 تک تقریباً $140 ملین تھی۔ نمبر 9، جولیا لوئس ڈریفس۔ 13 جنوری 1961 کو جولیا لوئس ڈریفس نیو یارک شہر میں پیدا ہوئی۔ وہ سب سے مشہور اداکارہ، پروڈیوسر اور کامیڈین ہیں۔ اسے کئی انعامات، 11 ایمی ایوارڈز، 5 امریکن کمیڈی ایوارڈز اور نیو اسکرین ایکٹرز گلڈ ایوارڈز ملے ہیں۔ اداکارہ کو 2016 کے لیے ٹائم کے سب سے بااثر شخصیت کا اعزاز بھی دیا گیا۔ جولیا کامیڈی ٹیلی ویژن پروگرام سیٹرڈے نائٹ میں اپنے شاندار کام کے لیے مشہور ہے۔ دی نیو ایڈونچر آف اولڈ کرسٹن، سنڈے فیلڈ، سیٹرڈے نائٹ لائیو اور ویب کچھ مزاحیہ ٹیلی ویژن پروگرام ہیں، جن کے لیے جولیا لوئس ڈریفس اپنی پرفارمنس کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اداکارہ $250 ملین کی کل مالیت کی مالک ہے۔ جی ناظرین، تو آج کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔